पश्चिम बंगाल में 70% हिंदुओं की आबादी होते हुए भी इन लोगों ने ममता को चुना। और जिसके राज में आज क्या हो रहा है, जितने हिंदुओं की माँ बहन बहू बेटियां सबको उठा करके ले जा रहे हैं। अत्याचार का भयानक तांडव हो रहा है। ये जो 3 साल का बच्चा, चाहे 4 साल का, 14 साल की बच्ची, 70 साल की लेडी, कोई नहीं छोड़े जाते, कोई नहीं रेप के लिए छोड़े जाते। ये सच्चाई है, आज भी पश्चिम बंगाल में ये सच्चाई है। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी हो तो बस आपको गैंगरेप तो करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर जाके थाने में बैठ के आप केस लिख ही नहीं पाएंगे। वहां आपको सबके सामने कहना पड़ेगा कि केस तो लिखेगा नहीं पुलिस। आप 15, 16, 17 जब तक हम आंदोलन करके भर भर के लिस्ट में आपको दे दूंगी, अब चाहे तो मतलब एक एक हफ्ते में 3, एक एक दिन में 4 रेप, मॉलेस्टेशन, गैंग रेप। आप लोग पूरे भारत में एक निर्भया, हमारे वहां पश्चिम बंगाल में कितने निर्भया आए गए, मर गए, रो के परिवार थक गए। मतलब प्रेग्नेंट वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती, डिसेबल्ड वेमेन तक नहीं छोड़ी जाती। इतने भयानक तांडव होते हुए भी लोगों ने उसे क्यों चुना, इस बात का पता बीजेपी को भी नहीं है। और जब तक इस बात का निराकरण नहीं होता तब तक वहां पर धर्म का कोई सूर्योदय होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। इन लोगों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वहां पर सनातन धर्म के प्रति इन लोगों के अंदर इतना जहर भर दिया है कि इसका नाम सुनने से भी कतराते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस धर्म के अंदर छुआछूत है, हीन भावना है, हम लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, हम लोगों को छूने से भी धर्म भ्रष्ट समझा जाता है, हम लोगों को बरोबर का कोई अधिकार नहीं है और हीन समझ करके हमारे ऊपर भयानक अत्याचार किए जाते हैं। और राम तो बोले सीता से धंधा करवाता था, सीता के अनैतिक संबंध थे, राम ने तो सीता को भगा दिया था, ब्रह्मा ने अपनी बेटी से बलात्कार किया था। इस प्रकार की ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में घुसाई जाती है कि सनातन धर्म के प्रति वो लोग विद्रोही हो गए हैं। और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जिन्होंने हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। और इसमें सहयोग करते हैं मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, माओवादी और विदेशी ताकतें। और रहे सहे लोगों को चुन चुन करके वहां पर समाप्त किया जा रहा है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग मुस्लिम बन रहे हैं। तो जब तक उन्हें नहीं समझाया जाएगा कि सनातन धर्म वास्तव में प्राचीन है, सनातन है, सबको समान अधिकार है, हर प्रश्न का उत्तर सनातन समीक्षा जैसे चैनलों पर दिया जाता है, लेकिन इनके पास कोई सरकार का सहयोग नहीं है, कोई संगठनों का सहयोग नहीं है। हजारों लोग इनको लाइव नहीं देखते। उन लोगों की संख्या देखेंगे आप, कई कई हजार लोग उनको लाइव देखते हैं जो इस प्रकार की बेहुदा और मिथ्या बातें करते हैं। और इस देश को 28 टुकड़ों में बांटने की पूरी योजना है। कहीं खालिस्तानी मांग कर रहे हैं, कहीं ईसाई मांग कर रहे हैं, कहीं कम्युनिस्ट मांग कर रहे हैं, कहीं नक्सलवादी मांग कर रहे हैं, कहीं माओवादी मांग कर रहे हैं, कहीं बौद्धिस्ट भीम आर्मी मांग कर रहे हैं। और विदेशी ताकतें इस देश को भी नोचने को तैयार है। और ये सेकुलर हिंदू जिसे इस धर्म के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दो तो हो जाएगा, लेकिन सनातन की वास्तविकता जानने के लिए समय नहीं है। यदि बीजेपी को सत्ता में आना है तो उनके इस पाखंड प्रचार को उन्हें रोकना ही पड़ेगा। और सनातनी हिंदुओं, ये लोग बड़े बड़े आंदोलन करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच करके और उन लोगों के दिमाग खराब करके और इस देश को बांटना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने इनके बरोबर आंदोलन नहीं किए तो याद रखना, ये सूर्य यदि अस्त हुआ